बाबा साहब के विचारों को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। तो बोलता हिंदुस्तान, नेशनल दस्तक, आर्टिकल 19 जो लगातार इनको खत्म करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, क्या कहेंगे? हम इसके लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम सड़क पर कुचले जाने के लिए तैयार हैं, हम पीटे जाने के लिए तैयार हैं, हम फर्जी मुकदमों के लिए तैयार हैं। तो जब आदमी के दिल से डर निकल जाए ना, आप उसको डरा नहीं सकते हैं। इसमें हिंदू राष्ट्र की बात कितनी ज्यादा खतरनाक है बहुजन समाज के लिए, कैसा देख? बहुजन समाज के लिए नहीं, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है किसी एक धर्म का राष्ट्र हो जाना। सारे लोग अप्रासंगिक हो सकते हैं, बाबा साहब जब तक मानवता है, जब तक ये धरती है, तब तक बाबा साहब कभी भी इररिलेवेंट नहीं होंगे, कभी भी उनकी कीमत कम नहीं होगी। केवल संवैधानिक देश रहेगा, लोकतांत्रिक देश रहेगा, और जो लोग किसी मुगालते में हैं उनको रात के अंधेरे में संविधान की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। जो लोग बदलाव लाते हैं, जो बदलाव के नायक बनते हैं, वो बहुत मुट्ठी भर लोग होते हैं, और वो लोग अभी भी काम कर रहे हैं, वो पहले भी काम कर रहे थे, आगे भी काम करें। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं बिल्कुल निराश नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नकारात्मक नहीं हूँ। ये स्वर्ण काल है उन लोगों के लिए जो समाज में बदलाव के लिए किसी भी तरीके की भूमिका चाहते हैं। हर दिन हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि जिन मूल्यों के लिए बाबा साहब जिए और जिन मूल्यों के लिए बाबा साहब ने अपनी जान दी, वो मूल्य क्या थे? वो एक ही चीज थी, बराबरी। जहाँ कहीं भी लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, जहाँ कहीं भी संविधान की व्यवस्था पर हमला हो रहा है, जहाँ कहीं भी शोषण हो रहा है, चाहे उसका आधार जो भी है, हम उसका विरोध करें। साथियों, इस वक्त मैं गोंदिया में हूँ। बाबा साहब की 133वीं जयंती है, पूरे देश और दुनिया में मनाई जाती है, और हमारे साथ में आर्टिकल 19 के वरिष्ठ पत्रकार नवीन कुमार जी है। आप बखूबी जानते हैं, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब की जयंती पर क्या संदेश होगा और देश में तमाम जो हालात चल रहे हैं इसको लेकर क्या कहें। सर, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। बाबा साहब की जयंती पर क्या संदेश है सर? बाबा साहब की जयंती नहीं, हर दिन हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि जिन मूल्यों के लिए बाबा साहब जिए और जिन मूल्यों के लिए बाबा साहब ने अपनी जान दी, वो मूल्य क्या थे? वो एक ही चीज थी, बराबरी। हर तरह के अन्याय के खिलाफ समानता, न्याय, बंधुत्व। और ये केवल बहुजनों का मामला नहीं है, ये बाबा साहब जैसे विराट व्यक्तित्व को बहुत छोटा बनाने जैसा होगा। बाबा साहब केवल दलितों के नहीं थे, वो केवल भारत के भी नहीं थे, वो पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी लौ है, एक ऐसा दीपक है जिसके बिना इस दुनिया में रोशनी आ नहीं सकती है। तो हम सब लोगों का पूरा ध्यान इस बात पर रहना चाहिए कि जहाँ कहीं भी लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, जहाँ कहीं भी संविधान की व्यवस्था पर हमला हो रहा है, जहाँ कहीं भी शोषण हो रहा है, चाहे उसका आधार जो भी है, हम उसका विरोध करें। बाबा साहब ने हमको जो संविधान दिया, जो व्यवस्था दी, हम उसके मूल्यों को, बाबा साहब के विचारों को कैसे बचा कर रखेंगे, क्योंकि बाबा साहब के विचारों को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। तो अगर हम चाहते हैं कि मानवता बची रहे, मानवता का विचार बचा रहे, आइडिया ऑफ इंडिया बचा रहे, आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी बचा रहे, तो हमको बाबा साहब के विचारों को हर हाल में बचाना होगा। बोलता हिंदुस्तान, नेशनल दस्तक, आर्टिकल 19 जो लगातार इनको खत्म करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, क्या कहेंगे? हम इसके लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा अचानक हुआ, हमको पता नहीं था और हम बहुत परेशान हो गए। आपको लगता है मैं इस बात से बिल्कुल परेशान हूँ थोड़ा सा भी? क्योंकि हमको पता था ये होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा, इससे भी बुरा होगा। हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम सड़क पर कुचले जाने के लिए तैयार हैं, हम पीटे जाने के लिए तैयार हैं, हम फर्जी मुकदमों के लिए तैयार हैं। तो जब आदमी के दिल से डर निकल जाए ना, आप उसको डरा नहीं सकते हैं। तो हम सब बाबा साहब के बच्चे हैं, तो हम तो लड़ेंगे, और शिक्षा के जरिए लड़ेंगे, लोकतंत्र के रास्ते से लड़ेंगे, संवैधानिक रास्ते से लड़ेंगे। और इस लड़ाई में चाहे जितना लंबा चलना पड़े, दौड़ना पड़े, घिसटना पड़े, हम चलेंगे, दौड़ेंगे। समाज में एक नकारात्मकता देखने को मिलती है कि ये जो चीज़ें हैं, जो अगर परिवर्तन की बात कहे तो ये हो नहीं पाएगा, ये भी कहने के देखा जाता है। इसको कैसा देख? हमेशा ये रहता है, कुछ लोग देखिए, बदलाव जो है ना, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो ऐसा नहीं था कि पूरा देश लड़ रहा था, मुट्ठी भर लोग लड़ रहे थे ना। तो कोई भी बदलाव, अगर नेतृत्व इतनी आसान चीज़ होती तो हर एक आदमी, नेतृत्व का मतलब
मेरा चुनाव जीतने से नहीं है, किसी पद पर पहुंचने से नहीं है, सामाजिक नेतृत्व से है, जो बड़ा मुश्किल काम है। और सामाजिक नेतृत्व सरकार के बदलने से या चुनाव से नहीं आता है, उसमें बहुत साल लगते हैं। बाबा साहब कानून मंत्री होने की वजह से बाबा साहब नहीं है, वो अपनी शिक्षाओं की वजह से, उन्होंने जो हमको विचार दिया उसकी वजह से बाबा साहब, वो पद वद सब बाबा साहब के सामने बहुत छोटे हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। तो ये नकारात्मकता जैसी कोई चीज़ है नहीं। जो लोग बदलाव लाते हैं, जो बदलाव के नायक बनते हैं, वो बहुत मुट्ठी भर लोग होते हैं, और वो लोग अभी भी काम कर रहे हैं, वो पहले भी काम कर रहे थे, आगे भी काम करेंगे। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं बिल्कुल निराश नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नकारात्मक नहीं हूँ। ये स्वर्ण काल है उन लोगों के लिए जो समाज में बदलाव के लिए किसी भी तरीके की भूमिका चाहते हैं। इससे बेहतर वक्त कभी हो ही नहीं सकता। देश में हिंदू राष्ट्र की बात कितनी ज्यादा खतरनाक है बहुजन समाज के लिए, कैसा देख रहे हैं? बहुजन समाज के लिए नहीं, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है किसी एक धर्म का राष्ट्र हो जाना, है ना। बाबा साहब कहते थे ना कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, देश है। राष्ट्र तब बनेगा जब हर तरह का अन्याय खत्म हो जाएगा, हर तरह की गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, सब लोग कम से कम बुनियादी तौर पर समान हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र वगैरह ख्याली पुलाव है, हम लोग इसको बनने नहीं देंगे। क्योंकि बाबा साहब की शिक्षाओं को जो लोग कमतर समझ रहे हैं, जो लोग छोटा समझ रहे हैं, वो दरअसल बहुत बड़े मुगालते में हैं। उनको पता नहीं है कि जो लोग झोपड़ी में रह रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके दिलों में बाबा साहब धड़कते हैं। वो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र, सिख राष्ट्र नहीं बनने देंगे। ये देश केवल संवैधानिक देश रहेगा, लोकतांत्रिक देश रहेगा। और जो लोग किसी मुगालते में हैं, उनको रात के अंधेरे में संविधान की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। उसका हम एक हर्फ भी, एक अक्षर भी, कौमा तक बदलने देने को राजी नहीं है। आप हिंदू राष्ट्र तो भूल जाइए। देश में चुनावी माहौल है, 400 के पार का नारा, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, चुनाव एक अलग तरह की चीज़ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि चुनाव से बदलाव आता होगा। चुनाव से बदलाव आता तो हर 5 साल पर समाज बदल जाता है। तो चुनाव डेमोक्रेसी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। हाँ, इस तरह के जो इतना विशाल समारोह हुआ गोंदिया में, देश के बाकी हिस्सों में हजारों हजार लोग जुटे, सड़कों पर निकले, बहुत सारे समाज सुधारक काम कर रहे हैं। उनको किसी पद की लालसा नहीं है, उनको किसी पैसे की लालसा नहीं है। बदलाव वो लोग लाएंगे, और सरकारें वो लोग सरकारों को बदलने पर मजबूर करेंगे। बाबा साहब को इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन भारत की वैचारिक व्यवस्था पर, संवैधानिक व्यवस्था पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अगर किसी की सबसे गहरी छाप है तो बाबा साहब की। उन्होंने जीते जी करोड़ों लोगों को मुक्त किया। आपको कोई ऐसा आदमी दिखाई देता है जिसने जीते जी करोड़ों लोगों को मुक्त किया, और वो हर साल करोड़ों लोगों को लिबरेट कर रहा है? अपने जाने के बाद भी सारे लोग अप्रासंगिक हो सकते हैं। बाबा साहब जब तक मानवता है, जब तक ये धरती है, तब तक बाबा साहब कभी भी इररिलेवेंट नहीं होंगे, कभी भी उनकी कीमत कम नहीं होगी। ये जो चुनाव है, ये बड़ा आखिरी चुनाव है लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, ये जो बात कही जा रही, इससे कितना ज्यादा सहमत है, क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा कहा जा रहा है, ये भी एक जुमला है। डर को जाहिर करने का एक तरीका है ये। लेकिन आपको लगता है दुनिया में सबसे जो भयावह चीज़ होती है वो होती है गुलामी। कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, आपको बढ़िया पकवान दिया जाए, देखने के लिए टीवी दिया जाए, एसी चला दिया जाए, नरम बिस्तर दे दिया जाए, और कमरा बंद कर दिया जाए। आप हर पल में सोचेंगे कि यह कमरा खुलेगा कैसे, और एक बार कमरा खुल जाए ना, तो फिर आप कमरा बंद नहीं कर सकते। इस देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने की आदत पड़ चुकी है। हमको आज़ादी की लत है। आप अगर इस लत को छोड़ेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो हम उस दरवाजे को तोड़ देंगे। आज़ादी से कम और लोकतांत्रिक संवैधानिक आज़ादी से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं करेंगे इस देश के लोग। जितनी प्रखरता से अब अपनी बात रखते हैं, आर्टिकल 19 को लगातार बड़े पैमाने पर सुना जाता है, सर डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता, मुझे चिंता होती है। चिंता ये होती है कि जो हम कर रहे हैं, देखिए, ये हम कोई पर्सनल लड़ाई तो लड़ नहीं रहे हैं, है ना। हमारे बाप की कोई जायदाद की लड़ाई तो है नहीं कि किसी ने ज़मीन कब्जा की थी और हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये कोई समाज पर एहसान नहीं है। समाज ने हमको इस लायक बनाया है। हमको, हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो सोच समझ है, वो मेरी अपनी सोच समझ से ज़्यादा इस समाज की दी हुई सोच समझ है, और हम समाज को कुछ लौटाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि समाज ने मुझे जैसा बनाया है,
जितना दिया है मैं उससे बहुत बहुत कम लौटा पा रहा हूँ। आने वाले दिनों में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं समाज के ज़्यादा काम आ सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जो चर्चा हमने बातचीत की है आर्टिकल 19 के वरिष्ठ पत्रकार नवीन कुमार इनसे, और जानने समझने की कोशिश की है कि क्या कुछ वास्तविकता है देश में और बाबा साहब की जयंती पर वो क्या संदेश देना चाहते हैं। पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।